हेलो स्टूडेंट्स, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को लाड प्यार। आज के सेक्शन में हम मैट्रिक्स के एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास के कुछ दो चार अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे जो डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंडेड हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं पहले, देन स्टार्ट करेंगे फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ ए एक्स पावर 4, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो डिग्री भी है वो कितनी है, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाई 3x, यानी 1 2 एंड 1। किसी भी डिटर्मिनेंट की डिग्री देखनी है आपको तो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी जो टोटल डिग्री आएगी वो ही डिग्री डिटर्मिनेंट की डिग्री होगी। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, x की पावर 24 2x प्लस 1 एंड x की पावर 40। तो अगर इसकी डिग्री देखी जाए तो वो कितनी होगी, 40 एंड 24 64 एंड 65, तो इसकी डिग्री हो जाएगी x की पावर 65। ठीक है, अब ये आप देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड डी एंड ई कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कांस्टेंट टर्म पूछी जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान इजी होता है। आप सिंपली x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं बोथ साइड। व्हेन x इक्वल टू 0, देखिए ये सारी टर्म्स x वाली सारी टर्म्स 0 हो गई, कांस्टेंट टर्म बच रही है e इज इक्वल टू, इधर भी आप x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करवाओ, देन 0 -1 एंड 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या अगर तीनों एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के तीनों एलिमेंट अगर 0 हैं तो आप एक बार के लिए ये ट्राई किया करें कि क्या ये ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो नहीं है। देखो भाई, 1 -1 मैग्नीट्यूड सेम और साइन चेंज, मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, तो ये कैसा डिटर्मिनेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ओड ऑर्डर का 3/3 का। देन इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर डेटाज बहुत छोटे छोटे हैं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी फाइंड करना है हमको डी के लिए क्या किया जा सकता है भाई, आप या तो इसको एक्सपेंड करो एंड देन इसको इस फॉर्मेट में लिखो और फिर x की पावर 4 का कंपैरिजन, x का क्यूब का कंपैरिजन, x स्क्वायर का कंपैरिजन, या डी फाइंड करने के लिए x कोफिशिएंट ऑफ x का कंपैरिजन करके आप डी की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और dx x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो बचेगा यहाँ पर d, और इनके डिफ्रेंशिएशन में सबके साथ x रहेगा। तो मैं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करा सकता हूँ। अब इधर डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है आपको तो आप वन टाइम में एक रो का डिफ्रेंशिएशन करें एंड बाकी के 2 रो को कांस्टेंट रखें। सेम है ये मेथड आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो। देन फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड 2 रो को कांस्टेंट रखें, फिर प्लस अगली रो का डिफरेंशिएशन और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के दोनों रोज को आप कांस्टेंट रखें एंड देन प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करें और बाकी 2 ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के 2 रोज को कांस्टेंट रखें। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पर कितना आएगा, फटाफट से करते हैं। 4ax का क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर, ये आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देन 2cx प्लस d इज़ इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन करें 2 1 1 एंड देन ये सेम टू सेम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 3x
प्लस, यहाँ सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ लिख रहे हैं विदाउट चेंज, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 3x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस 1 का 1, 2x माइनस 1 1 प्लस, देन थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, देन 1 1 1 3 1 1 3, दोनों को ऊपर वालों को एज इट इज़ लिख दो, x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड x माइनस 1। अभी मैं बोथ साइड्स x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कराऊँ तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर x की टर्म्स मतलब x की वैल्यू 0 पुट करा के बाद में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड्स, देन ये क्या बचेगा, d इज इक्वल टू 2 1 1 1 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, आप इसी पैटर्न से यहाँ पर रख सकते हो एंड इसी पैटर्न से यहाँ रख सकते हो। मेरा जो मेन टारगेट है वो आपको इस कॉन्सेप्ट को बताना है। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स है, इनके फटाफट से 2 2 3 3 सेकंड में 5 सेकंड में आप इजीली इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो इस पैटर्न से, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड करोगे तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज करने में टाइम लग जाएगा, देन फिर कंपैरिजन करोगे तो एरर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है भैया। ठीक है, देन इसके बाद कोई एक डिटरमिनेंट का अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न से है। क्वेश्चन गिवन है, इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b। यहाँ पर a एंड b आर ओड ऑर्डर, सेम ऑर्डर है इनका, सेम ऑर्डर, ओड ऑर्डर मैट्रिसेस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं भाई, कैसे सॉल्व करें, स्टार्ट कैसे करें, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। एल्जेब्रा में तो सिंपल है, मैथमेटिकल एल्जेब्रा में तो हम यहाँ 2ab लिख देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए जनरली। देन यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर ओ बचेगा, नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं ओ नल मैट्रिक्स। देन ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स। कह सकते हैं हम ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, यहाँ से बहुत साइड हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 0 है, देन कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट बी के बारे में मिलेगा हमको। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी ए। ठीक है, इस -1 का क्या किया जाए, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन डिटर्मिनेंट ए। एन क्या है भाई यहाँ पर, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, यहाँ पर ए एंड बी सेम ऑर्डर है और ओड ऑर्डर है, तो ओड इंटू ओड, ओड मैट्रिक्स होगी ये बी ए। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, -1 की पावर ओड डिटर्मिनेंट बी ए। डिटर्मिनेंट बी ए इधर आ रहा है डिटर्मिनेंट ए बी। अभी क्या लिख सकते हैं इसको, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके सेपरेट डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, इज इक्वल टू -1 की पावर ओड माइनस डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0,
देन यहाँ से सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी, बहुत सारे इधर अगर शिफ्ट किया जाता है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या फाइंड हो रही भाई 0। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर मेंटेन रखना है, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ए, एन यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी is equal to 0, then find the value of determinant of a plus b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, a प्लस b, यहाँ a एंड b सेपरेट नहीं है तो a प्लस बी कैसे लिखे, डिटर्मिनेंट तो हम बाद में भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 0 है, शायद ये कहीं यूज़ आएगा इसका। क्या किया जा सकता है, यहाँ से a सेपरेट कर सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, यस बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे भाई। वैसे आपको पता है a ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो ये कैसे मैट्रिक्स है, a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, A transpose is equal to I, taking determinant both sides, determinant of A transpose is equal to determinant of I, determinant of A multiply determinant of A transpose is equal to 1, I का determinant 1 होगा। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, सेम पैटर्न में ये लिखा है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, रिलेशन क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B के बीच में, ये डिटर्मिनेंट A है, ये डिटर्मिनेंट B है, कि उनका सम 0 होना चाहिए, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इनके साइन अपोजिट होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 0 कब होगा, अगर मैं इसको +1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा मुझे, अगर इसको -1 ले रहा हूँ तो इसको +1 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B को अपोजिट साइन के साथ लेना पड़ेगा मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A प्लस B। अब A प्लस B का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो पहले आप मैट्रिक्स के बारे में सोचो। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बाद में भी लिया जा सकता है। इस A प्लस बी के साथ अगर मैं A ट्रांसपोज I कुछ टाइप का बना लूँ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे log A प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, log m इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n होता है, वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो देखो भाई, अगर यहाँ पर मैं A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में B ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन रहा है, A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज B इंटू B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इक्वल टू I, और हमारे यहाँ लिखा है A ट्रांसपोज A, क्या मैं इसको I लिख सकता हूँ? एक रूल आपको ध्यान रखना है, इफ़ एक्स वाई इक्वल टू I, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव है, x एंड y आर कॉम्यूटेटिव ईच अदर। कहने का मतलब हुआ वह वाई एक्स भी I होगा। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ A ट्रांसपोज इक्वल टू I है, देन A ट्रांसपोज इंटू A भी I होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है,
इसकी वैल्यू आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी, बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, बी ट्रांसपोज इंटू आई बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी, बी ट्रांसपोज। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, बी ट्रांसपोज को आई लिख सकता हूँ, देन बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज या बी प्लस ए का होल ट्रांसपोज, एक ही बात है। इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ डायरेक्ट हम बोथ साइड्स डिटरमिनेंट लेते हैं। क्या आएगा भाई, यहाँ देखो आप, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आएगा, मैं अब प्रोडक्ट को साथ ही लिख रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट देन बाद में सेपरेट डिटरमिनेंट, तो अभी मैं डायरेक्ट सेपरेट डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज, ओ सॉरी ए प्लस बी का डिटरमिनेंट, बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए प्लस बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। देखो भाई डिटरमिनेंट, ये जो रिलेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हम दोनों की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ लेनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा अगर मैं ए को +1 लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो LHS प्रोडक्ट है ये क्या मिल रहा है मेरे को, ए प्लस बी। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर -1 और यहाँ +1 रखूँ तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो हमको रिलेशन ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे माइक्रो कॉन्सेप्ट्स है इसमें। जो ये स्टेप है, ये स्टेप तो इस क्वेश्चन की जान है, मान के चलो आप। साथ में आपको यहाँ पर भी ये रिलेशन भी बहुत मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला रिलेशन गिवन है कि आप इसको इस वे में सोचते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, इफ m and n are 3x3 matrices such that mn equal to nm, मतलब कॉम्यूटेटिव है, m not equal to n square and m square equal to n की पावर 4, then prove that determinant m square plus m into n square is equal to 0। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव वे में देखेंगे, अदरवाइज हमको 4 ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, mn इक्वल टू nm, दैट मीन्स m and n आर कम्यूटेटिव। साथ में गिवन है m नॉट इक्वल टू n स्क्वायर एंड m स्क्वायर इक्वल टू n की पावर 4। यहाँ से हम कह सकते हैं m स्क्वायर माइनस n की पावर 4 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। m एंड n आर कम्यूटेटिव है, तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे सिंपल अलजेब्रा में निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, m प्लस n स्क्वायर एंड m माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, यानी एक m की टर्म यहाँ एक्स्ट्रा आ रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर नल मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं हम, m का मल्टीप्लाई करो, देन m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर इंटू m माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ओ विच इज इक्वल टू ओ। अब यहाँ से डिटरमिनेंट ले सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट, देन डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ओ। m नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, देन ये नल मैट्रिक्स नहीं होगी, देन उसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा। देन सीधा कह सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से
डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस एन स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर। तो m माइनस एन स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं होगी, और नल मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा। ठीक है भाई, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है। जेई मेन में पूछा गया, क्या पता ये एडवांस का क्वेश्चन हो, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ m इज ए 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स whose determinant m is equal to 1 and m ट्रांसपोज is equal to I, मतलब m कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को, यहाँ से कुछ बन रहा है, डिटर्मिनेंट m की वैल्यू +-1 आएगी, जैसे हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। डिटर्मिनेंट m की वैल्यू +-1 आएगी, देन m की वैल्यू 1 दे रखी है, हम 1 लेनी है, माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी डिटर्मिनेंट की। लेकिन यहाँ से हम इसका डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है भाई, क्या किया जा सकता है, m माइनस आई को क्या बनाएं, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचे तो इसको m माइनस आई को अगर हम लिखे m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, क्या बन रहा है, m ट्रांसपोज m माइनस m ट्रांसपोज आई विच इज़ इक्वल टू m ट्रांसपोज आई माइनस m ट्रांसपोज आई, m ट्रांसपोज ही हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, देन m ट्रांसपोज माइनस आई। क्वेश्चन बन गया है भाई, माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, m माइनस आई का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब बोथ साइड हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, देन इस ये एक्चुअली यहाँ लिखा, आप ये कन्फ्यूज ना हो थोड़ा, m ट्रांसपोज m माइनस आई, दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ m माइनस आई का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज या डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू, नेगेटिव है यहाँ पर तो -1 की पावर जो इसका ऑर्डर है, देन -1 की पावर क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई का ट्रांसपोज, और m माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई के ट्रांसपोज के इक्वल होगी, देन क्या लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई, देन 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0। लगभग सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है भाई, जब यहाँ पर a प्लस बी m प्लस आई m माइनस आई ये हो तो आप स्टार्ट कुछ इस वे में करें कि गिवन डेटाज को इजीली आपको इंटरप्रेट करके यूज़ कर सको आप। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सफिशिएंट है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली इन्वर्स की ज़रूरत रहती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहाँ पर x y z वेरिएबल है एंड a1 b1 c1 मतलब ai's जो भी हैं वो कांस्टेंट है, इसके कोफिशिएंट है x y z के, एंड d1 d2 d3 कांस्टेंट्स है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3
एंड C1 C2 C3। वेरिएबल्स को लिखते हैं हम x y z एंड कांस्टेंट टर्म की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स D1 D2 D3। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम a से डिनोट करते हैं, इसको x से और इसको b से। देन ये रिलेशन आ गया ax इक्वल टू b। अब हमें यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है, x मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस a को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अगर इस 8 को यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा तो मुझे उसके लिए a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इन्वर्स ax इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। देखो भाई मैंने प्री मल्टीप्लाई किया तो इधर भी प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ये हो गया i x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, देन x इक्वल टू a इन्वर्स b। यानी मैट्रिक्स a है ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो उसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। यानी इस इन्वर्स का यूज़ करते हुए हम एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या क्या सॉल्यूशन है इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, उसके लिए हमें ए इन्वर्स की आवश्यकता रहेगी। अभी थॉट आया कहाँ से भैया, ए इन्वर्स से ही हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या है इसका जो थॉट प्रोसेस है कि ये स्टार्ट में ए इन्वर्स से ही निकलेगा, ये कहाँ से आया। उसके लिए हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स ए, सपोज दैट अपने यहाँ पर सिलेबस में ऑर्डर 3 है तो 3/3 ले लेते हैं। किसी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैट्रिक्स ए है उसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को मैं डेल्टा सी से डिनोट कर रहा हूँ। डेल्टा सी क्या है, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा सी तो उसकी वैल्यू फाइंड होती है डेल्टा की पावर n। यहाँ पर n ऑर्डर कितना है 3। ये CBSE मतलब NCERT में और स्टेट बोर्ड में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 3/3 मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ से डेल्टा सी की वैल्यू क्या होगी, एक डेल्टा कैंसिल, देन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अब डिटरमिनेंट लेने से पहले ये रिलेशन कुछ इस पैटर्न में होता है कि मैट्रिक्स एंड उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा आई। बेसिकली डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्या किया जाए, इस डिटरमिनेंट ए, यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, इसका डिवाइड करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू आई। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर और दे आर कम्यूटेटिव, ऑल्सो कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आप इसको अलग सेपरेट सोचो कि x एंड y दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट आई आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है। कैसे, मैं यहाँ से x इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड्स, देन x इन्वर्स i, यहाँ से x i हो गया, तो यहाँ इधर बच रहा है y इक्वल टू x इन्वर्स, मतलब क्या हुआ, x इन्वर्स इक्वल टू y। सिमिलर वे में अगर मैं y इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, y इन्वर्स इक्वल टू x। तो x एंड y का प्रोडक्ट i आ रहा है, तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर
एंड कम्यूटेटिव ऑल्सो। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखते हुए यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, x एंड y, x का इन्वर्स y होगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a, और y का इन्वर्स x होगा, देन एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a का इन्वर्स a होगा। ठीक है भाई, दोनों बातें प्रूव की जा सकती है और हमने अभी प्रूव भी किया है। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू b। चलो यहाँ से वेरियस कंडीशन निकाल के हम जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे या यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सारे हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। आपको दो फॉर्मूले बेसिकली ध्यान रखना है। कौन कौन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देन डेल्टा इंटू डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n। यहाँ n क्या भाई, ऑर्डर है किसका, इस डिटरमिनेंट की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज डेल्टा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डेल्टा सी क्या है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट, इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n। दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है आपको, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू i। कम्यूटेटिव भी है तो क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे हम बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं और फॉर्मूलाज हैं वो डिराइव करेंगे। हमको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई फॉर्मूला है हमारे पास, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट, हम दोनों साइड डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो इधर से क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू i। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, एक्चुअली में ऐसे लिख रहा है, डिटरमिनेंट a 0 0 0 0 0 एंड 0, ये डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, डिटरमिनेंट a, यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकते हो, डिटरमिनेंट a एंड डिटरमिनेंट a। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिटरमिनेंट a का क्यूब। अगर इसका ऑर्डर 3/3 के बजाय ऑर्डर n हो तो क्या होगा, n डिटरमिनेंट i। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर n इंटू i का डिटरमिनेंट 1। तो एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या वैल्यू आ रही है, डिटरमिनेंट a क्या डिवाइड करो, देन डिटरमिनेंट a की पावर n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है भाई, किसी कांस्टेंट k को, स्केलर k को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई k बना रखा है, उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, यह कोई मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, ये जो रिलेशन है आप ओरिजिनल से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप इस रिलेशन में
ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट करवाओ, आप इसी रिलेशन में रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की जगह लिख रहे हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए, और पावर n माइनस बाहर है। ठीक है, वी नो दैट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से क्या बन रही है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 देन n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार और लेकर देखते हैं। अगर हम मैं यहाँ पर a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करवा दूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब एडजॉइंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। तो ये क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स जितने एडजॉइंट होंगे डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 की पावर उतनी होगी। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कह सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ कितने टाइम्स है, सपोज दैट k टाइम्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 की पावर k। यहाँ पर 3 टाइम्स था तो n माइनस 1 का होल क्यूब आ रहा है, और 2 टाइम्स था तब n माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये फॉर्मूले आप डेराइव भी कर सकते हो भाई, आपको ज़रूरी नहीं है याद रखे जाएं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं। तो अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहते हो तो भी आप इमीडिएटली इसको डेराइव कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ़ A is a 3x3 matrix and B is equal to adjoint of A, C is equal to adjoint of A, and D equal to adjoint of A। ठीक है भाई, बी सी डी सब एडजॉइंट की फॉर्मेट में लिखा है ए के। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर लैम्बडा। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो डिटर्मिनेंट ए के फॉर्मेट में लेनी है, उसकी पावर है लैम्बडा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, या एक इसको और थोड़ा क्वेश्चन को मोर कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर इसको मिक्स किया जाए तो हम कह सकते हैं, देन फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ लैम्बडा। अगर आपको सम ऑफ डिविजर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर अगर निकालना नहीं आता है, देन आपके लिए तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, आप ये सिर्फ वैल्यू निकालो मत निकालो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो टिक क्या करना है, नंबर ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्मार्टनेस क्या, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी 1 2 3 4 टाइम्स है।
4 टाइम्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो क्या लिख सकते हैं ABCD की पावर n-1 की पावर 4। n क्या है भाई यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स है। ABCD ये सब 3/3 की बनेगी। A का ऑर्डर 3/3 है तो B का ऑर्डर भी ऑब्वियस सी बात है 3/3 का बनेगा। C एंड D सब 3/3 के होंगे, तो ABCD एक 3/3 की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 - 1 2 की पावर 4। यहाँ इसको डिटरमिनेंट ABCD का डिटरमिनेंट क्या लिख सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ C एंड डिटरमिनेंट ऑफ D होल पावर कितने 2 की पावर 4 16। ओके, अभी इसको कंप्लीटली हमको डिटरमिनेंट A के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यानी डिटरमिनेंट B, डिटरमिनेंट C और डिटरमिनेंट D की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो डिटरमिनेंट ऑफ B देखो भी क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट, एंड एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट हम जानते हैं क्या, डिटरमिनेंट A की पावर n-1। n अपने पास 3 है तो 3 - 1 2 स्क्वायर हो जाएगा। डिटरमिनेंट C क्या होगा, डिटरमिनेंट C हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n-1 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स है, देन डिटरमिनेंट A की पावर 4। डिटरमिनेंट D क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ A विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n-1 का क्यूब, n-1 2 का क्यूब, डिटरमिनेंट A की पावर 8। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो हम क्या कह सकते हैं, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट A की पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट A की पावर 8 की पावर 16। यहाँ से डिटरमिनेंट A की पावर कितनी है 12, 14 एंड 15, देन डिटरमिनेंट A की पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हुआ 15 225 प्लस 15 240, देन डिटरमिनेंट A की पावर आ गई 240। कंपैरिजन करें अगर हम डिटरमिनेंट A की पावर लैम्बडा से, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, लैम्बडा की वैल्यू मिल रही है 240। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहीं तक तो होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया आगे, देन फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ लैम्बडा। फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ लैम्बडा। मैट्रिक्स की एक क्लास में हमने किसी नेचुरल नंबर्स के डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिविजर्स। 240 के पहले डिविजर्स फॉर्म में लिखते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। देन 240 को क्या लिख सकते हैं भाई, 24 को लिख सकता हूँ 3 × 8, 3 × 8 2 का क्यूब, इंटू 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, तो ये ऑब्वियसली क्या बन गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया 240। अब सम ऑफ डिविजर्स कैसे फाइंड करें, उसका फॉर्मूला देखते हैं। कोई नेचुरल नंबर n है, उसके डिस्टिंक्ट प्राइम है P1, P2, P3 अप टू Pn। यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2, 3 एंड 5, और उनकी जो इंडेक्स मतलब पावर्स है वो कितनी है α1, α2 एंड α3 4 1 1। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर्स के जो सम ऑफ डिविजर्स होगा वो क्या होगा, सम ऑफ डिविजर्स। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसको डिटेल में पढ़ाते हैं, अभी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। वो फॉर्मूला होता है P1 की पावर α1 + 1 - 1 अपॉन P1 - 1। जो प्राइम फैक्टर P1 के लिए GP बनती है और GP का सम है भैया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं P2 की पावर α2 + 1 - 1 अपॉन P2 - 1 एंड P3 की पावर α3 + 1 - 1 अपॉन P3 - 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। P1 P2 P3 कितना है 2 3 5 एंड α1 α2 α3 4 1 1। तो यहाँ से क्या P1 की पावर α1 + 1 2 की पावर 5 हो जाएगा, एक ऐड हो रही है ना α1 + 1 2 की पावर 5 - 1 अपॉन 2 - 1। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं 3² - 1 अपॉन 3 - 1
एंड 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 पावर 32 माइनस 1 31 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 8 कैंसिल आउट हो रहा है 2 इंटू 4 से, तो 31 इंटू 24 कितना होगा? 24 1 जा 24 4 कैरी 2 24 3 जा 72 प्लस 2 744 इसका आंसर होगा। सम ऑफ डिविजर्स कितना होगा? 744। अब यहाँ पर प्रॉपर डिविजर्स पूछा जाए तो प्रॉपर डिविजर्स कौन से डिविजर्स होते हैं? 1 और इटसेल्फ के अलावा, यानी हम इसमें से अगर सम ऑफ डिविजर प्रॉपर डिविजर्स की बात करें तो 240 को माइनस कर देंगे और 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 और इटसेल्फ 240 प्रॉपर डिविजर नहीं होते। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें डिटरमिनेंट ए की पावर लैम्डा फाइंड करना है एंड देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया इसमें। वाकई ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कुछ ऐसे और क्वेश्चंस देखते हैं।